हेलो यूट्यूब फैमिली, सभी राम भक्त जनों का मेरी इस राम कथा में स्वागत है। अगर आप लोग का मेरा वीडियो राम कथा का अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान, जय हनुमान। ये जो मैं आपको राम कथा सुना रही हूँ, ये तुलसीदास द्वारा रचित है और तुलसी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के राजापुर के ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम महात्मा राम दुर्वे और माँ का नाम तुलसी था। यह उनका बहुत ही संक्षिप्त जीवन परिचय है और मैं उन्हीं के द्वारा रचित राम कथा आप सबको सुना रही हूँ। और आज इस राम कथा के प्रसंग में है माँ सीता द्वारा गौरी का पूजन करना। गौरी माँ का वो पूजन करने जाती हैं। यही आज मेरे वीडियो में है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सीताराम। अब मैं आज ये आपको कथा सुना रही हूँ। चौपाई दीन दयाल बिरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। जान कठिन सिउ चाप, बिसुरत चली राखे उर श्यामल मूरत। प्रभु जब जाते जाने की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। अब इसका आप हिंदी में भावार्थ सुनिए। शिव जी के धनुष को कठोर जान के विस्मृति मतलब मन में विलाप करती हुई सीता जी शिव जी के धनुष को बहुत ही कठोर जानती हैं और अपने मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूरत को रख कर चली हैं। और कहाँ चली हैं? शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और सांवली छब को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान जानकी जी को जाती हुई जाना, तब परम प्रेम मैं मृद मस्किनी, चारु चित भीति लिख लीनी। गनि भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी। भावार्थ सुनिए। तब प्रेम बस की कोमल स्याही बनकर उनके स्वरूप को अपने हृदय चित रूपी भित पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली। अब देखो, सीता जी माँ भवानी गौरी माँ के मंदिर में पहुंच गई हैं और हाथ जोड़ करके विनती करती हैं। ये देखो, माँ सीता के द्वारा माँ गौरी की विनती कितनी सुंदर रूप से की गई है, वो आप सुनिए। जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन खष्टानन माता, जगत जननी दामिन दुति गाता। देखो कितनी सुंदर स्तुति की गई है माँ की। इसका भावार्थ सुनिए। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली,
चकोरी आपकी जय हो। हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जग जननी, हे बिजली की सी कांति शरीर वाली आपकी जय हो। नहीं तो आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव करनी, विषि विमोहन स्वरूप विहरणी। आपका ना आद है ना मध्य है और ना अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते, आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पति देवता सुत हिमहु, मातु प्रथम त्वारेख। महिमा अमित न सकहि कहे, सहस शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली माँ पार्वती अपने पति को ही इष्ट देव मानती हैं। हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते हैं। माँ गौरी पार्वती की इतना महिमा है कि सरस्वती और शेष जी हजारों अगर है सरस्वती शेष, तो वो भी माँ के महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सेवत तुहि सुबल फल चारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई है सुखारे। हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु, शिव जी की प्रिय पत्नी, आपको की सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे त्रिपुर के शत्रु, शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों प्रकार के फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा पुर सबही के। कीन्यो प्रकट न कारण देही, अस कही चरण गहे बैदेही। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने आपको प्रकट नहीं किया है। ऐसा कहकर जानकी ने उनके चरण पकड़ लिए। कहती है, हे माता, आप तो सभी के मनोरथ को जानती हैं और सबके हृदय में निवास करती हैं। इसीलिए मैंने आपको अपना मनोरथ नहीं बोला है, नहीं कहा है। और ऐसा कह करके जानकी जी माँ गौरी के चरण को पकड़ लेती हैं। विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी माल मूरत मुस्कानी। सादर सिय परु साध सिर धर्यो,
बोली गौरी हरस हिये भर्यो। गिरिजा जी की सीता जी के विनय और प्रेम के बस हो गईं। जो गिरिजा जी हैं माँ गौरी जी, वो सीता जी के विनती और प्रेम से, उनके स्तुति से, उनके प्रेम के बस हो गईं। उनके गले की जो माला थी वो खिसक गई और मूर्ति मुस्कुरा दी। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया। वे बोली, सुन सिए सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुच साचा, सो वर मिलहि जाई मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो। माँ गौरी कहती हैं, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भरम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। जिसमें तुम्हारा, गौरी जी कहती हैं कि जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। मनु चाहि रचहु मिलहि सो, बरु सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी आशीष, सुन सिए सहित हर सियली। तुलसी भवानी पूज्य पुन पुन, मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वो दया का खजाना है और सुजान सर्वज्ञ है। तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट आई। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानी गौरी अनुकूल, सिए हिये हरस न जाई कही। मंजुल मंगल मूल, वाम अंग पर कन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वो कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। सीता जी का मन इतना अंदर से हर्षित हो गया है कि उनका बायां अंग फड़कने लगा है। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हृदय सराहत सियहि लुनाई, गुर समीप गौने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाई,
सरल स्वभाव तुअत छल नाही। अब आप इसका भाव अर्थ सुनिए। हृदय में सीता के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र ने विश्वामित्र जी के से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल उसे छूता भी नहीं है। आज की राम कथा में इतना ही। आगे की राम कथा मैं आप लोग को फिर कल सुनाऊंगी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, सीताराम।